चलो तो ध्यान से पढ़ना, इम्पोर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन घर पे करा करो अब जाके, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो भी टॉपिक पढ़े हो, क्योंकि कल मुझे डाउट चाहिए सबके लिए। जो टॉपिक ख़त्म हुआ है सबका डाउट मुझे चाहिए और सबसे इंडिविजुअल चाहिए, और नहीं तो भगाऊंगा गेट से बाहर। कल अगर डाउट नहीं लेके आए, हर चैप्टर का डाउट मुझे चाहिए और ऑप्शन के साथ लेके आइएगा। क्वेश्चन में कितने आपने करा हुआ है, कौन से चैप्टर में दिक्कत आ रही है, और बाकी देखते हैं। चलिए कैलेंडर ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कैलेंडर, जनरली कैलेंडर में पढ़ना क्या होता है, तो कैलेंडर में पहले होता क्या है बताइए। कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं कैलेंडर देखने के लिए, तो याद रखिएगा दिन होता है, एक महीना होता है, और एक क्या होता है, वर्ष होता है, ठीक है। ये तीन चीज होते हैं, दिन, महीना और वर्ष। दिन में ध्यान रखिएगा कि दिन कितने होते हैं, तो कुल दिन कितने होते हैं, तो कुल होते हैं 7। कुल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कौन कौन है पता ही है आपको, कौन कौन होते हैं बताओ तो, ठीक है। तो देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। दिख रहा है जी, तुम लोग का केस अलग ही है। जब मैं इस साइड से पढ़ाऊँगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि या तो मैं अपने आप को ऊपर के पढ़ाऊँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कुल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या ध्यान रखना होता है, तो महीने, कि महीने कुल कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। दिन 7 होते हैं और महीने कुल कितने होते हैं, 12। कौन कौन होते हैं, तो आपको पता है कि जनवरी से लेकर कहाँ तक, दिसंबर तक। जनवरी से लेकर, रुक जाओ लिख देता हूँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी कुल जो महीने होते हैं कितने, 12। वर्ष ध्यान रखेगा, वर्ष 2 होते हैं। वर्ष कितने होते हैं, 2। एक होता है कौन सा, एक होता है साधारण वर्ष, एक क्या होता है, साधारण वर्ष, और एक जो होता है लीप वर्ष। ये बेसिक अभी जानकारी है, ठीक है। कुल दिन होते हैं 7, कुल महीना होता है 12 और कुल वर्ष होते हैं 2। अब इतना तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें। अब होता क्या है, तो आपको इसके आगे आपको क्या ध्यान रखना है कि जनवरी में कितने दिन की होती है, जनवरी का महीना कितने दिनों का होता है, तो आपको पता है कितने दिन का होता है, 31। फरवरी तो या तो 28 दिन का होता है या तो 29 दिन का होता है। फरवरी या तो 28 दिन का होता है या तो 29। मार्च आपका होता है 31 दिन का, अप्रैल होता है 30 दिन का, मई होता है 31, जून होता है 30, जुलाई होता है 31, अगस्त होता है 31, सितंबर होता है 30, अक्टूबर होता है 31, नवंबर होता है 30 और दिसंबर होता है 31। इसकी भी जानकारी आपको रखनी, क्योंकि सब जगह से क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपको इसके बारे में तो पता ही है कि दिन 7 होते हैं, सबको पता है। महीने 12 होते हैं, ये भी सबको पता है, लेकिन आपको ये पता होना, देखिए अब तक आप जो जानकारी थी ये जीवन जीने के लिए करते थे, दैनिक जीवन का यूज़ में, लेकिन अभी आपको जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर की चीज़ें पता होनी चाहिए कि महीने में कौन सा महीने में कितने दिन होते हैं। साधारण वर्ष और लीप वर्ष, ये क्या होता है, इसको नोट करते चलिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं देंगे, तुरंत मिटाएंगे नहीं कि आप कहेंगे सर नोट करिए, नोट करना है, तो साथ में नोट करते रहिए कि कैलेंडर में 3 पोर्शन, दिन, महीना और वर्ष का जिक्र होगा। दिन 7 होते हैं, महीने 12 होते हैं, और इसके साथ डेट भी लिखिएगा, अरे कितने दिन के होते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी अलग टाइप जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो, ठीक है।
हाँ, वर्ष समझ लो, वर्ष कितने होते हैं तो 2 होते हैं। क्यों 2 होते हैं तो ध्यान रखिएगा, साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। और साधारण वर्ष जब होगा उस केस में फरवरी जो होगा वो कितने दिन का होगा? तो 28 दिन का होगा। जब भी कोई वर्ष साधारण वर्ष हो तो उसमें फरवरी कितने दिन का होगा? 28 दिन का। लीप वर्ष होता है 366 दिन का, और 366 दिन मतलब 65 से एक ज़्यादा है। 65 से क्या है? 365 से एक ज़्यादा है 366। इस केस में यहाँ पे लीप वर्ष में फरवरी जो होता है वो कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। क्यों? क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है, और एक केस हर बार 4 साल पे आता है। फरवरी 29 कैसे आता है? तो प्रत्येक चौथा वर्ष होता है लीप, यानी प्रत्येक चौथा वर्ष, यानी हर चौथा वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष कहलाता है। क्यों? क्योंकि हर चौथे वर्ष 366 दिन के होते हैं, और 366 में 365 के बजाय एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाता है, तो इस वजह से उसको फरवरी के महीने में ऐड कर दिया जाता है। तो फरवरी 28 के बजाय कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का। थोड़ा बता देना कहाँ तक आ रहा है। नीचे, ठीक है, इधर, हाँ, चलिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या क्या समझना है। देखो, बेसिक को नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी, और यहाँ पे ज्योग्राफी में भी तुमको काम आएगा इस चीज़, क्योंकि देखो लीप वर्ष और साधारण वर्ष का केस ज्योग्राफी के ही हिसाब से चलता है कि क्यों होता है ऐसा। क्योंकि दिन और रात की अवधि आपको पता है कि रोटेशनल की वजह से, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से, या पृथ्वी अपने अक्ष पे जो मूवमेंट लेती है उसकी वजह से ही दिन और रात या महीने या वर्ष की हम गणना करते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दिन तो 7 होते हैं, सबको पता है, इसको ध्यान रखिएगा। दिन कितने होते हैं? 7। महीने आपके 12 होते हैं। कौन सा महीना कितने दिन का होता है इसको नोट कर लिए हैं? तो इसको नोट करिए ताकि वर्ष के बारे में बता पाऊँ, सारी आपको बेसिक्स क्लियर रहे। क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो। और पूछूंगा भी, जितना समझा रहा हूँ या समझाऊंगा सारा पूछूंगा। ये पता होना चाहिए एकदम कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, कब क्या होगा, लीप ईयर किसको कहते हैं, क्यों लीप ईयर होता है। कोई महीना दे के, कोई वर्ष दे के डेट अटरंडम पूछूंगा, लीप है कि साधारण है, तुरंत आपको बताना पड़ेगा कि हाँ कोई वर्ष है कि लीप है कि साधारण है। चलिए, तो महीना हो गया। चलिए देखिए, तो महीने और दिन में कन्फ्यूजन नहीं था, क्योंकि आपको पता ही था पहले से कि 7 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं। और महीने में बस आप ये पता कर लीजिए कौन सा दिन कितना होता है। कंट्रोवर्सी फरवरी में होता है बस। 30 और 31 के जनरली महीने होते हैं, सिवाय किसके? फरवरी के। फरवरी में 2 केस है, या तो 28 का होता है या तो 29 का होता है। जब वर्ष लीप होता है तो आपको पता है क्या कि फरवरी 29 का। जब वर्ष क्या होगा? साधारण होगा। और जनरली वर्ष साधारण ही होता है। जनरली वर्ष क्या होता है? साधारण होता है। और लेकिन चौथा वर्ष क्या हो जाता है? लीप। यानी साधारण वर्ष, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे कि साधारण वर्ष कितने दिन का होता है, तो 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? 300। लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है। क्यों होता है? तो ध्यान रखना, एक वर्ष जो है, वर्ष काल क्या कहलाता है? तो कोई भी, यदि कोई, जैसे मान लो कि सूर्य है, और आपको पता है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुल 8 ग्रह हैं। कुल 8 क्या है? प्लैनेट्स हैं, जिसमें पृथ्वी भी है एक, जिसमें अर्थ भी क्या है? सूर्य की परिक्रमा करता है। और सूर्य ही, अरे पृथ्वी ही नहीं, कोई भी अर्थ यदि सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं, उसके एक चक्कर को एक वर्ष काल कहा जाता है। उसके एक चक्कर को क्या कहा जाता है? एक वर्ष काल। तो पृथ्वी का जो मूवमेंट है, एक है चक्कर, वो जनरली 365 दिन और लगभग 6 घंटे में करता है। एक चक्कर कितने पूरा करता है? 365 दिन और 6 घंटे में। तो हमने क्या किया कि जब एक चक्कर 1 साल गिना, तो हमने कहा इस 6 घंटे को कहाँ से काउंट करें? तो हमने कहा नहीं छोड़ो,
365 दिन ले लेते हैं। तो हमने बना दिया क्या कि जनरली कितने दिन होते हैं, तो 300। एक साल में कोई पूछा कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन हम बता देते हैं, या फिर बताए। लेकिन इस 6 घंटे का मेजरमेंट छोड़ दिए, तो हमने क्या किया कि एक साल में 365, फिर अगली साल 365, 6 ये करते करते 6 6 6 ये मिल के देखो 6 6 6 6 और चौथे साल यहाँ पे आता है और यहाँ पे हो जाता है 24 घंटे के बराबर। कितने घंटे के बराबर? 24 घंटे। और 24 घंटे बराबर हमारा होता है एक दिन के। 24 घंटे बराबर होता है कितने दिन के? एक दिन के। तो एक दिन ऐड हो जाता है, तो ये कितने दिन का हो जाता है? 366। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी हर चौथा साल कितने दिन का होगा? 366 दिन का। क्यों होगा? क्योंकि 6 घंटे का मेजरमेंट नहीं हो रहा था, वही 6 घंटे एक बल्क हो गया और जो कि एक दिन के बराबर हो गया। तो जब 365 से 366 हुआ तो ये हुआ कि इसको एडजस्ट कहाँ करा जाए। तो सर हर महीने तो 30 और 31 के थे, तो बस ये हुआ कि जो एक एक्स्ट्रा हो रहा है इसको एडजस्ट कर देते हैं फरवरी में। तो फरवरी जनरली हो रहा था 28 दिन का और एक इसको दे दिया गया, तो हर चौथे साल फरवरी कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का। हर चौथे साल फरवरी कितने दिन का हो जाता है? 29। और यही लीप वर्ष कहलाता है। हर चौथा वर्ष जिसमें फरवरी 29 का है, यही क्या कहलाता है? लीप वर्ष। और बाकी को क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। तो लीप और साधारण की पहचान हो गई। अब कोई वर्ष दिया हो उसको देख के पहचानेंगे कैसे कि लीप है कि नहीं है? तो किसी भी वर्ष में 4 से भाग कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 2012, अब पता करना है कि लीप है कि नहीं, तो इसमें 4 से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। और 4 के डिविजिबिलिटी का रूल है कि 4 से कभी भी कोई संख्या में भाग देनी हो तो उसके लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे दीजिएगा। अगर कट गया तो डिविजिबल है, नहीं कटा तो डिविजिबल नहीं है। तो हमने 4 से भाग दिया 12 में, तो 12 कट गया, तो मतलब ये ईयर पूरा पूरा 4 से कटेगा। और जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाएगा वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष का है, क्योंकि हर चौथे साल लीप वर्ष आएगा। तो अगर वो 4 से कटा तो मतलब कि वो कौन सा वर्ष होगा? लीप। और अगर वो लीप है तो क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेंगे? तो अगर लीप है तो वर्ष 366 दिन का होगा, पहला कंडीशन। उस साल फरवरी 29 दिन का होगा, ठीक है। 2 कंडीशन आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, जनरली एक और चीज़ है, 4 से भाग करे हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि 2000 छोड़िए 1900 लीप वर्ष है कि नहीं है, तो अगर 4 से भाग करेंगे, क्योंकि देखिए 4 का रूल कहता क्या है कि जो संख्या लास्ट का 2 अंक यदि 4 से कट जाए या लास्ट का 2 अंक 0 हो तो 4 से विभाजित होते हैं। 4 से विभाजित का रूल में पढ़ाए हैं डिविजिबिलिटी में कि अंतिम 2 अंक या तो 4 से विभाजित हो और या अंतिम अंक 00 तो 4 से पूरी संख्या क्या होती है? कट जाती है। अंतिम अंक 00 हो तो भी पूरी संख्या कटती है और अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो भी पूरी संख्या। तो ये 4 से कट तो रहा है लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब सैकड़ा वर्ष हो यानी 100 वर्ष, यानी जिसके अंदर लास्ट में 00 लगा हो, जिसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष। तो हर शताब्दी वर्ष 4 से कटता है, क्योंकि 00 आने का मतलब 4 से कटना ही कटना है। लेकिन जब शताब्दी वर्ष आपको देखने को मिले तो आप लीप वर्ष पता करने के लिए 4 से ना भाग देके किससे भाग दीजिएगा? 400 से। किससे भाग देंगे? 400 से। तो इससे इसे काट देंगे तो 4 से 19 नहीं कटेगा। अगर यही सन 2000 होता और 400 से भाग देते तो 0 से 0 कटा और 4 पचे 20, यानी सन 2001 क्या है? लीप वर्ष है, लेकिन 1900 लीप वर्ष नहीं है। तो नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि यदि लीप वर्ष पता करने के लिए जनरली सामान्यतः 4 से भाग करते हैं, लेकिन यदि वो वर्ष क्या हो? शताब्दी वर्ष हो तो लीप वर्ष पता करने के लिए किससे भाग करते हैं? 400 से। तो नोट पॉइंट आप लिख लीजिए इसको, ताकि आपको दिमाग रहे। नोट्स अच्छे से बनाइएगा। एक भी गारंटी कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन कैलेंडर का चाहे किसी भी एग्जाम को आपका मिस नहीं होगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। एक एक चीज़ पढ़िएगा, चाहे आप जिस बुक से उठा के प्रैक्टिस कर लीजिए कैलेंडर का, जो भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, अगर एक एक कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिए ध्यान से तो एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम का, इसकी गारंटी है। बस ध्यान से एक एक चीज़ को समझना जो बेसिक समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी का भी मैटर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, रोटेशन क्या होता है।
ठीक है, तो लीप का क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या क्लियर हुआ कि लीप वर्ष 366 दिन का होता है, पहला क्लियर। लीप वर्ष 29 दिन का फरवरी होता है, दूसरा क्लियर। लीप वर्ष पता करने के लिए 4 से भाग करते हैं, कटा तो लीप, नहीं कटा साधारण। लीप में अगर शताब्दी होता है, चेक करना हो कि लीप है कि नहीं है, तो 400 से भाग करेंगे, कटा 400 से तो लीप, नहीं कटा तो साधारण। क्लियर है? मंथली और दिन का तो क्लियर ही है। चलो बेटा इतना, अभी बहुत सब प्रपंच है, ऐसा नहीं है कि इतना ही है। कैलेंडर एक अच्छा खासा टॉपिक आता है, रीजनिंग का अच्छा खासा टॉपिक में आता है। चलिए अब एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं टाइप वाइज ना, तो फिर जो जो चीज़ें आएंगी बताते चलें, क्योंकि मैं क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, ना ही मेरे पास कुछ नोट्स वगैरह अवेलेबल है, ताकि क्वेश्चन आएगा तो वो टाइप समझाते चलूँगा, एक सीक्वेंस से करिए। अब जैसे मान लीजिए एक एक क्वेश्चन, पहले बेसिक क्या होता है, पहला रूल नोट पॉइंट आप लिखिए, जो कि क्वेश्चन ऐसे अटरंडम बनते हैं। लीप महीना साधारण होता है, सॉरी वर्ष या तो साधारण होता है या तो लीप होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई वर्ष दे रहा हूँ, मैं पूछा 1982 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तुरंत बताओ साधारण वर्ष है। क्यों? क्योंकि 4 से नहीं कटेगा, नहीं कटा मतलब साधारण, और साधारण तो मतलब क्या क्या, साधारण तो केस क्या, साधारण तो केस क्या कि फरवरी 28 दिन का होगा, वो साल 365 दिन का होगा। क्लियर है? अगर मैंने क्वेश्चन दिया कि 1992, फटाक से बताओ लीप है, लीप है कि नहीं है, तो लीप वर्ष है, मतलब तुरंत दिमाग चेंज कि लीप है मतलब 366 दिन का होगा इस साल। टोटल कितना होगा इस साल? 366 दिन, क्योंकि 29 फरवरी आएगा उस साल। हो सके कोई बर्थडे मना हो 4 साल पहले, फिर बर्थडे पार्टी लेने का मौका आ गया, उस साल पहले से तैयार हो जाना कि अगला साल इससे पार्टी लेना है, 3 साल खाया है मेरा। ठीक, तो 1992 क्या है, मारूंगा कट जाएगा 4 से, तो क्या है, लीप वर्ष है। तो अब लीप और साधारण तो पहचान हो गई। अब इस पे क्वेश्चन ध्यान से, पहला नोट पॉइंट लिखो कि ध्यान रखना, जब लीप और साधारण की पहचान हो गई तो किसी भी लीप वर्ष का, लिखो नोट पॉइंट, किसी भी, सॉरी साधारण वर्ष का, किस, पहले साधारण लिख लो, किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन, पहला और आखिरी दिन क्या होता है, समान होता है। यानी फर्स्ट एंड लास्ट, तो 1 जनवरी और उसी साल का 31 दिसंबर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। कब? जब ये कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। तो जिस साल साधारण वर्ष होगा, जो वर्ष, उसका शुरुआत अगर रविवार से हुआ है तो साल खत्म भी कहाँ पे होगा, रविवार पे। अगर 1 जनवरी को रविवार आएगा तो अंतिम दिन भी कौन सा आएगा, अगर 1 जनवरी को रविवार है तो अंतिम दिन यानी उस साल का अंतिम दिन कौन होगा, 31 दिसंबर, किससे जाके खत्म होगा, रविवार से। तो जैसे 2022 चल रहा है, तो 2022 का अगर पहला दिन बृहस्पतिवार या शुक्रवार जो भी था, तो अंतिम दिन भी क्या होगा, वही होगा। तो इस एक सेम तब कर पाओगे जब पहचान पाओगे कि साधारण वर्ष कौन सा होता है। जैसे क्वेश्चन कैसे दे देगा, ऐसे पूछेगा कि यदि मान लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा कि यदि 1972 का, या 1972 हटा दो, अगर 1973 का पहला दिन रविवार था, तो बताइए उसका, उस साल का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो रविवार होगा। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1973 को चेक करेंगे कि लीप है कि साधारण है। पता चला साधारण है, ठीक है, तो अंतिम दिन और पहला दिन क्या होता है, समान होता है। दोनों साइड से क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा कि 1974 का यदि अंतिम दिन रविवार था तो उसी साल 1 जनवरी किस दिन मनाया गया होगा, तो अंतिम दिन 1974 का यदि अंतिम दिन रविवार था
तो 1 जनवरी कब मनाया गया होगा, यानी 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो सीधी सी बात, आगे से पूछे चाहे पीछे से पूछे, दोनों साइड क्या होगा। तो नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, कुछ भी भूलोगे पूछूंगा कल, ध्यान रहे कि पहला और आखिरी क्या होता है, समान होता है, ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट, अच्छा साधारण होगा तब ना, अगर मान लो लीप हुआ तब, तो लीप होगा तो ध्यान रखना, यदि 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को उसका अगला दिन हो जाएगा। उसका कौन सा दिन हो जाएगा, अगला दिन, यानी एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर लीप वर्ष है, नोट पॉइंट लिख सकते हो, तो कि अगर कोई वर्ष लीप है तो उसका अंतिम दिन उसके पहले दिन से एक दिन बाद वाला होता है। एक दिन क्या होता है, बाद वाला होता है। यानी अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी लिख सकते हो, जैसे 1 जनवरी को रविवार है तो उस साल 31 दिसंबर को सोमवार पड़ेगा, उसके जस्ट बाद वाला। किस केस में, तो लीप के केस में, ठीक है। अगर मान लो मैंने पीछे से दे के पूछा तब कि 31 दिसंबर को, किसी लीप वर्ष में 31 दिसंबर को रविवार है, तो उसी साल 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो क्या होगा, तब घटाएंगे एक दिन। जब जोड़ रहे थे तो पीछे का दे के पूछेगा तो एक दिन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आगे का पूछेगा जोड़ देंगे, पीछे का पूछेगा क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बाकायदे अच्छे से, कि करना क्या है, किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है। किसी लीप वर्ष का पहले और आखिरी दिन में एक दिन का क्या होता है, डिफरेंस होता है। लीप और साधारण पहचान होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। लीप और साधारण पहचानने में दिक्कत होगी, मंथ ईयर दे के पूछेगा 1990 का में, चलो ये लड़की बताओ 1990 में यदि पहला दिन यानी 1 जनवरी को रविवार था तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, क्यों रविवार पड़ेगा, 90 लीप वर्ष है ना, हाँ तो लीप है तो रविवार था 1 जनवरी को, तो रविवार क्यों पड़ेगा, 0 है तो 4 से कट जाएगा 90। 1990 को यदि 1 जनवरी, ध्यान से सुनो, रविवार है तो बताइए 31 दिसंबर को हाँ क्यों हो जाएगा सोमवार, क्योंकि 90 4 से कट जाएगा, है ना। कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्या है 90 नहीं कटता है 4 से, बहुत लोग तो काट देते हैं। चलो ठीक है, नहीं कटता है तो ध्यान रखना, ये पता करना रखे आप चलना चाहिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा। नहीं कट रहा है मतलब साधारण है, और साधारण है मतलब कि क्या हो जाएगा, सेम दिन हो जाएगा, ठीक है। और अगर लीप होता जैसे 1992 तो ये कटेगा, तो रविवार यदि पहला है तो सोमवार हो जाएगा। क्लियर है, अरे पहला यदि रविवार है 1 जनवरी को तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, कब पीछे करेंगे, जब मैं आपसे कहूँ 1988 को 31 दिसंबर को रविवार था तो लास्ट का दिन दे दिया। अब उसी साल पूछ रहा है 1 जनवरी को, तो आपको पता है 88 कौन सा है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष एक दिन बदलता है, तो पीछे का दिया है आगे का तो क्या कर देंगे, घटाएंगे शनिवार। एक जो देगा एक कम करेंगे, जो देगा एक कम करेंगे, जब पीछे का दिया होगा, लास्ट दिन का दिया होगा, और जब पहले दिन का दिया होगा और तब जोड़ेंगे। क्लियर है, जिस रास्ते से जाओगे उसके अपोजिट रास्ते से ही वापस आते हैं, जोड़ के जा रहे हो तो घटा के आएंगे। जो कट लेना हो लो, यहाँ पे समझ में आया है। चलो एक चीज नोट पॉइंट, दूसरा चीज नोट पॉइंट में, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले नोट पॉइंट वाला क्लियर कर लो। दूसरा चीज नोट पॉइंट में क्या है कि क्वेश्चन पूछता है
क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 1990 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया गया होगा। तो 1990 का कैलेंडर प्रयोग में कब, जैसे मान लो 2022 का कैलेंडर चल रहा है, इस 2022 का कैलेंडर पुनः कब सेम टू सेम कैलेंडर प्रयोग में करेंगे, तो इसका क्वेश्चन आपसे बनता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आपको अभी बताया हूं कि एक वर्ष यदि कोई लीप वर्ष पड़ता है, कौन सा वर्ष, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष मान लीजिए जैसे 2020 पड़ा, लीप वर्ष क्या पड़ा 2020 एक लीप वर्ष था ना। अब अगला लीप वर्ष कब पड़ेगा, आपको बताया कि कब लीप वर्ष पड़ता है, तो हर चौथा साल लीप होगा। तो अगला लीप कब होगा, अगला जो लीप होगा बताइए, तो हर चौथा साल मतलब 2020 में था, तो अगला कब होगा 2024 में था, 24 में होगा। और ऐसा हर केस में होगा कि हर 4 साल आपका लीप होगा, हर चौथा साल क्या होगा। तो जब लीप से लीप के बीच कितने साधारण वर्ष आते हैं ये बताना है मुझे। 3 आते हैं। कितने आते हैं, 3। कोई भी वर्ष लीप हो तो उसका अगला वर्ष लीप होगा, 4 चौथा वर्ष, और उस 4 दोनों लीप वर्ष के बीच में 3 साधारण वर्ष आते हैं, 3। और यहीं से क्वेश्चन पूछता है, यहीं से क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है। तो आपसे देखिए 20 के बाद अगला साधारण वर्ष क्या आया होगा 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2021 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा, 2022 का कैलेंडर कब, 2023 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लीप से क्वेश्चन नहीं बनता, लीप बस एक माध्यम देता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा किसी भी लीप के साथ हो, अगर 16 होता लीप और ये तो अगला 20 पड़ता, उसमें भी 17, 18 और 19 3 पढ़ते। अगर सन 2000 है तो अगला 2004 पढ़ता, उसमें 2001, 2002, 2003 पढ़ता, यानी 3 उसमें पढ़ता। बस करना क्या है कि लीप वर्ष के जो जस्ट बाद वाला होता है ना, वो कैलेंडर 6 साल बाद, कितने वर्ष बाद, 6 साल बाद प्रयोग में आ जाएगा। सेम कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट करता है। तो 21 में 6 जोड़िए तो 27 में। और लेकिन लीप वर्ष के देखिए, लीप वर्ष से जस्ट अगला वाला बोला हूं, किसी भी लीप वर्ष से जस्ट अगला वाला कितने साल बाद रिपीट होता है, लेकिन उसके बाद अभी 2 बचे हुए हैं, लीप वर्ष के जस्ट दूसरा और जस्ट तीसरा बाद वाला, ये दोनों 11 साल बाद रिपीट करते हैं। कितने साल बाद, तो 22 में 11 जोड़िए तो 2033 में जो आज का कैलेंडर है 2022 वाला, सेम कैलेंडर रखे रहिएगा। अगर कोई हो आपके पास या कोई दिया हो आपके कोई जानने वाला वेल विशर, तोड़ के फेंक नहीं सकते हैं, तो उसको रखे रहिएगा। वो कहाँ काम आएगा, 2033 में काम आएगा। और 2023 वाला कैलेंडर 2034 में क्या आएगा, प्रयोग में लाया जाएगा, सेम कैलेंडर। और ये सबके साथ चलेगा, क्योंकि आपको पता है हर चौथा साल लीप होता है, सबके अगल बगल लीप रहा होगा। तो कोई भी ईयर दे के पूछे, बस आपको ये पता करना है कि उसके इर्द गिर्द लीप कौन पड़ा है, उसके जस्ट पहले लीप कौन पड़ा है। उस लीप को सेंटर पॉइंट में रख के देखिएगा कि जो वर्ष पूछ रहा है पहला जस्ट बाद वाला है कि दूसरा वाला है कि तीसरा वाला है। जो होगा जस्ट बाद अगला होगा तो 6 साल जोड़ दीजिएगा, दूसरा होगा तो 11 साल, तीसरा होगा तो 11 साल के बाद फिर लीप आ जाएगा, और लीप से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर है, चलिए इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन मैं पूछता हूं। क्या ये बताया हूं कि एक लीप से एक लीप के बीच 3 ऑर्डिनरी ईयर आते हैं, यानी कि साधारण वर्ष आते हैं। अब एकदम तैयार हो जाओ, भर्ती आएगा लगातार, एकदम गारंटी कह रहा हूं। कल से ही चालू हो रहा है, कल यूपी टेट का रिजल्ट आ रहा है ना। अब रिजल्ट आने होंगे जो पेंडिंग होंगे,
और जो नोटिफिकेशन आने होंगे, जो भर्ती जितनी वैकेंट होंगी उसके नोटिफिकेशन अब जारी होना चालू होंगे। पेट का आपको फॉर्म देखने को भी मिलेगा। पेट मेंस का पेपर आपको देखने को मिलेगा 8 मई से शायद प्रस्तावित है। जो लेखपाल का पेपर पेंडिंग था उसका 8 मई को 1 महीने का टाइम मिलेगा। अब बताओ, अगर तुम लोग तैयारी नहीं रखोगे किसी भी चीज़ का तो कौन पता कितने दिन का टाइम दे रहा है, 1.5 महीने 1 महीने का टाइम। तो इससे अच्छा है कि अब लग जाओ, समय है गोल्डन, नहीं तो फिर इलेक्शन आने वाला है। ये ध्यान में रखना कि फिर इलेक्शन आने वाला है और उसके बाद फिर 2-3 साल ऐसे डोलते रहोगे। फिर मत कहना कि क्या करें, दुबई का टिकट वीज़ा बनवा लें। तुम्हारे पे ही बोला हूँ। भर्ती देख लो पहले। चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन देता हूँ, मुझे बताइए आप। चलो यही क्वेश्चन बताओ, बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा। कहा है जी? हाँ, क्या कर रहे हैं? कैसा नोट्स? क्या किया हूँ? अरे तुम लोग जंगल से सीधे उठ के आ गए हो, दिक्कत तो ये भी है ना। क्वेश्चन लिखिए, 1990 का कैलेंडर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। 1990 का कितने बच्चों को तो रट गया हो, इतनी बार पूछा गया। 1990 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया गया होगा? चलो जी बताओ आगे। तीनों कैसे? सुन के, हाँ तो बताओ कैसे? कैसे? 2001 ठीक है, लेकिन कैसे? सबसे पहले क्या करना है, तो जब भी कोई वर्ष दे आपको तो उसके जस्ट पिछला आप देखिएगा कि कौन सा लीप वर्ष पड़ा था। 4 से भाग देंगे, कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, जितना बचेगा उतना घटा दीजिएगा 4 से भाग देने पे। तो 1989, इसके जस्ट ऊपर 1988। और पता होगा कि 89 भी नहीं कटेगा, 90 भी नहीं कटेगा, यानी कटेगा क्या? 88। और 88 के बाद जो अगला लीप आएगा क्या आएगा? 1992। अगले की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता करना है कि उसके जस्ट पहले वाला लीप ईयर कौन था। तो हमने 90 नहीं कटा तो 89, जितना बचा उतना घटा दिए, तो पता चला कि 88। भाई 90 से भाग दोगे 2 शेषफल बचेगा, घटा दो उसको, कट जाएगा। जो शेषफल है उसको हटा दोगे तो कट जाएगा। 4 से भाग तो हटा दिए 2, तो यानी 88 हो गया। 88 कटा, यानी 88 लीप है। और पूछा क्वेश्चन कहाँ से है? 90 का। तो लीप वर्ष के जस्ट दूसरा वाला है, पहला नहीं दूसरा वाला। तो मैंने क्या बताया कि पहला वाला यदि होता तो 6 साल बाद प्रयोग में ला देते, लेकिन इसके जस्ट दूसरा और तीसरा वाला कितने साल बाद प्रयोग में ला जाएगा? 11 वर्ष। तो 90 में 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2001 हो। क्लियर है? 2001 में क्या हो जाएगा? प्रयोग में लाया जाएगा। चलो, अगर मैं पूछूं कि 2003 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया गया होगा? तो 2003 के बाद 2004 आता है, लीप वर्ष है। तो 4 से एक जस्ट पहले यानी कि तीसरा वर्ष है। तो लीप सन 2000 लीप रहा होगा ना, तो 2003 का पूछा यानी तीसरा वर्ष पूछा है। 11 जोड़िए 2003 में, तो 11 3